नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या पिछले 4-5 सालों में आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और पोजीशन का वेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे बिल्कुल लास्ट तक देखें, अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, अपने को-अलॉटीज़ के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम बात करेंगे आज कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पर। जनरली देखा गया है कि बिल्डर डिमांड बिना माइलस्टोन के रीच हुए रेज कर देता है। लेट्स से माइलस्टोन दिसंबर में रीच होने वाली है और इसने जून में ही, अप्रैल में ही डिमांड रेज कर दी और 1 महीने का आपको टाइम मिला। और कई बार ऐसा होता है कि जो अलॉटीज़ हैं वो कंस्ट्रक्शन स्पीड से या माइलस्टोन की अचीवमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो बिल्डर को रीच करते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द माइलस्टोन एंड आई एम नॉट विलिंग टू पे द डिमांड। उस केस में बिल्डर कहता है कि आपके ऊपर 14% की पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी। तो क्या आपको इस पेनाल्टी से डरना चाहिए, स्पेशली अगर आपने लोन ले रखा है और आपने डिमांड रेज की बैंक को डिसबर्समेंट के लिए और बैंक के जो एजेंट्स हैं उन्होंने भी ये फाइंड आउट किया कि कंस्ट्रक्शन स्पीड सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो बैंक फिर डिसबर्समेंट के लिए डिनाई कर देता है। और जब आप बिल्डर को ये बात बताते हैं तो वो कहता है कि पे इट फ्रॉम योर पॉकेट, इट डजेंट मैटर टू मी। तो क्या इस केस में आपको करना चाहिए, इस पर आज बात करेंगे। रेरा स्पेशली इस पर क्या कहता है, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपके क्या राइट्स हैं, बिल्डर क्या कर सकता है, ये सारी बातें करेंगे, राइट। तो यस, अगर आप किसी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो बिल्डर इज लायबल टू इम्पोज यू पेनल्टी डिपेंडिंग ऑन कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो आपका पेमेंट शेड्यूल है, जिस पर कि आपने और बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया था, उसको आपको रेफर करना है और वहाँ से डिसाइड करना है कि कंस्ट्रक्शन का माइलस्टोन अचीव्ड है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन अचीव नहीं है तो बिल्डर को फॉर्मली रीच कीजिए, एक ईमेल लिखिए, लेटर लिखिए कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन स्पीड। कृपया करके एविडेंसेस शेयर कीजिए ईमेल पर ही कि जो माइलस्टोन आप अचीव करने वाले थे इस डेट तक आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं या करने वाले हैं। अगर वो शेयर करते हैं और आप खुद साइट पर जा करके कुछ और अलग पाते हैं तो यू कैन हैव अ काउंटर आर्गुमेंट ऑन दैट ईमेल इटसेल्फ। तो यस, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा ईमेल में कि आपने रीच किया था बिल्डर को फॉर्मली, यू वर नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई यू डिडंट पे इट एंड इट इज योर राइट। क्यों? क्योंकि रेरा कहता है कि यस, अथॉरिटी कैन इम्पोज पेनाल्टी टू द प्रमोटर, दैट इज बिल्डर, if builder is not able to offer possession within the extended period of RERA extension date। मतलब रेरा की डेट जो दी हुई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर तक अगर बिल्डर पोजेशन ऑफर नहीं करता तो अथॉरिटी कैन इम्पोज पेनाल्टी टू द प्रमोटर, राइट। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ रेरा का दरवाजा खटखटाना है या बिल्डर को थ्रेटन करना है कि आप रेरा का दरवाजा खटखटा सकते हैं एंड यू हैव दैट प्रूफ, राइट, कि आपने बिल्डर्स को पेमेंट क्यों नहीं किया था और आप ऑलरेडी अवेयर्ड थे कि यस, बिल्डर इज नॉट ऑन ट्रैक इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट। तो दिस आर योर राइट्स। जब आप बिल्डर को थ्रेटन करेंगे, आई एम श्योर वो ऑफ द कोर्ट ऑन द टेबल आपके साथ डील के लिए तैयार हो जाएगा। और इस तरीके की डील क्यों करना चाहता है बिल्डर? क्योंकि जो कोर्ट के एक्सपेंसेस हैं वो बच जाते हैं, अथॉरिटी एडिशनल पेनाल्टी उन पर इम्पोज कर देती है और अगर अथॉरिटी अपनी तरफ से कोई ऑर्डर पारित करती है तो वो सारे ही अलॉटीज़ को पता चल जाता है। तो मतलब आपको अलॉटी को भी पे करना है, पूरी पब्लिक को भी पता चल गया और अथॉरिटी को भी पे करना है। तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर बिल्डर के टर्म्स पे बात करें तो, इसलिए वो ऑन द टेबल डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस ऑल आर योर राइट्स, राइट। अब अभी तक ये चीज़ें कैसे मैनेज होती आई हैं,
जब भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन को डिले करता है, और करता ही आया है हमेशा से, राइट, 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली एनसीआर आर डिलेड। अब रीजंस कई सारे हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, राइट, बट अगेन जब अलॉटी डिफॉल्ट करता है पेमेंट से, और लेट्स से 10 पेमेंट में उसने 5 में डिफॉल्ट किया, और एक्यूमुलेटेड पैसा पेनाल्टी का जो बिल्डर ने इम्पोज किया अलॉटी के ऊपर वो 50,000 रुपये के आसपास आ जाता है, और बिल्डर ने भी इधर से डिले किया है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं उस लॉ को वायोलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर पेनाल्टीज लगनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर बिल्डर क्या करता है, जब वो पोजीशन ऑफर करता है तो एक क्लॉज ऐड करता है कि ऑल्दो ये कंस्ट्रक्शन डिले हुई थी, बट अलॉटी इज नॉट लायबल टू आस्क फॉर एनी कंपनसेशन फ्रॉम बिल्डर इन अथॉरिटी, राइट। तो इस तरीके के क्लॉज बिल्डर पोजीशन में ही डाल देता है, और उस क्लॉज के नाम पर जो आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जा रही थी वो वाइप ऑफ कर दी जाती है। मतलब जो पेनाल्टी इनिशियली बिल्डर ने लगाया, अपने डिमांड में दिखाया, वो पोजीशन के टाइम पर साइड कर दी जाती है। ये कहा जाता है कि हमने आपको वेव ऑफ कर दिया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से गलती की है। अब लेट्स से अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए, जनरली बिल्डर्स ऑप्शन नहीं देते हैं कि आप वो उस बिना क्लॉज के साइन कर पाएँ अपने पोजीशन सर्टिफिकेट पे, और आपने पोजीशन ले लिया, तो आप बिल्डर को कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं पोजीशन लेने के बाद भी। महाराष्ट्र का जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने एक रिसेंटली ऑर्डर पारित किया था जहां पर कि अलॉटी ने पोजीशन लेने के 9 महीने बाद कंपनसेशन के लिए बिल्डर से डिमांड किया, और बिल्डर ने हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तो बिल्डर इज लाइबल टू पे द कंपनसेशन टू द बिल्डर इवन इफ अलॉटी हैज़ रेज्ड अ कंसर्न आफ्टर 9 मंथ्स, राइट। तो आपके पास राइट्स हैं, बिल्डर वेव ऑफ कर देता है, आपको अपनी तरफ से पेनाल्टी को लेकर के एटलीस्ट डरने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन दैट केस कि अगर आप कंस्ट्रक्शन स्पीड से सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब मैजिकली अगर बिल्डर रेरा डेट से पहले आपको कंस्ट्रक्शन ऑफर कर देता है, वो प्रोजेक्ट ऑफर कर देता है, तो यस यू विल बी लाइबल टू पे द पेनाल्टी, क्योंकि वहां पर बिल्डर ठीक है। जनरली ऐसा होगा नहीं, राइट। यू ऑल्सो नो एनजीटी के बैंस हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, बिल्डर भी कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें गलत कर देता है। तो ये गेम है, राइट। तो इस तरीके के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर आप इसे अप्रिशिएट करेंगे, इस पर हमें लाइक्स ज़्यादा देंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं एक रेरा से रिलेटेड सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकता हूं। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देंगे तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं जिस पर बात की जा सकती हैं, और मैं इस पर घंटों बात कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसको जिया हुआ है, राइट। तो नो योर राइट्स, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं अपने क्वेश्चन सेशन के माध्यम से इसे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, और मैं इस तरीके के रियल एस्टेट के फ्रूटफुल डिस्कशंस अपने इलीट मेंबर्स के साथ करता हूं। बहुत ही नॉमिनल फीस है। अगर आप इलीट मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रेस द ज्वाइन बटन। 1 महीने में एक बार हम फॉर श्योर मिलते हैं वहाँ पर, राइट, जिससे कि आप इंटरेक्टिव वे में अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं, और कुछ एजुकेशनल कंटेंट जो पब्लिकली बात नहीं किया जा सकता उस पर भी मैं वहाँ पर क्लोज कम्युनिटी में बातें करता हूँ, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगेन प्लीज़ शेयर इट, एंड प्लीज़ शेयर इट विद द वर्ड, राइट। इसे सभी के पास पहुँचाइए, ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि आपका भी भला हो और आपके जो अलॉटीज़ हैं उनका भी भला हो, आई मीन द को अलॉटीज़, राइट। इस YouTube चैनल पर और भी बेहतरीन वीडियोस हैं जो आपकी रियल एस्टेट की नॉलेज को बढ़ाएंगी और आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे भी लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू, स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय।